हाजी नासिम साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े बताए जा रहे हैं इसमें यही कहा जा रहा है कि बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है। अगर आंकड़े आ भी गए सामने और अगर ये कहा जा रहा है तो दिक्कत क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए, क्या समस्या है? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देता हूं। ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत के मुसलमानों से आपत्ति है, घुसपैठियों से, क्योंकि बार बार जो घुसपैठियों का शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि भारत के जो मुस्लिम है उनको टारगेट किया जा रहा है। अभी 5 करोड़ का आंकड़ा दिया गया था और आपने कहा कि ये सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है, तो आपने बताया, तो मैं बता रहा हूं 5 करोड़ का। तो 5 करोड़ आए कहां से? इसका मतलब यह कि 10 साल चंद्रमोहन जी ने माना ना, एक मिनट, चंद्रमोहन जी ने माना कि हम लेके आए। नहीं, सुन तो लीजिए, गलती से आ गए। आए कहां से? इसका मतलब यह है कि सरकार कर रहे हैं। सबको बाहर कर दिया जाएगा। पीस पार्टी सत्ता में होगी तो ये देखिए देश के अंदर अमन व सुकून होगा, लेकिन भारत के अंदर अगर मुसलमानों को अगर घुसपैठिया करके संबोधित करा जाएगा तो भारत का मुसलमान ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हाजी नजीम साहब, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। मैंने आपसे एक चीज पूछी कि अगर आपको रिपोर्ट से कोई आपत्ति है तो इस पर कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन ये कह देना कि रिपोर्ट झूठी है, ये कहां तक सही है? सुन लीजिए, मैंने तो कहा कि ये रिपोर्ट की बात है या मुसलमानों से आपत्ति है या घुसपैठियों से। मैं तो इस बात को कर रहा हूं, रिपोर्ट में ना घुसपैठी लिखा हुआ है ना कुछ लिखा हुआ है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि मुस्लिमों की जो हिस्सेदारी है उसकी लगातार संख्या में वृद्धि हुई है, और कुछ नहीं है उस रिपोर्ट में। हाँ, अब देखिए, तो आप मानते हैं कि वृद्धि हुई है? सुन लीजिए, नहीं मानते सर, मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता। मैं इस तरीके के मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ी। 8 जिले मुस्लिम बहुल कैसे हो गए? कहां चलेगा वाकई? ये बताइए, 20% चिल्लाइए मत, दोनों मत चिल्लाइए। मैथिल जी, सुन लीजिए, देश को गुमराह मत कीजिए। ये वो भाई भारत का मुस्लिम है जिसने मुल्क को आजाद कराने के लिए अपने जलियांवाला बाग ले चुके हैं। हिंदुस्तान में और आप हमें अगर आप दोनों ही लड़ेंगे, सुनिए मेरी बात, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, आप अपनी एक एक करके बात रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले ध्रुव जी बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, एक सवाल उनसे हो जाए, फिर आपका और मैं धनंजय जी को वापस चर्चा में लेके आऊंगा। ध्रुव पाठक जी को ऑन एयर ले आइए। ध्रुव जी, आंकड़े जो आ रहे हैं वो तो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारी हिस्सेदारी बढ़ी है और हमें घुसपैठिया भी कहा जा रहा है, ये कहां तक जायज है? धन्यवाद मृदुल जी। भारत देश सर्वधर्म संभाव मानने वाला है। दुनिया में हमारा देश एक मिसाल है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई मिलके रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे अनस्टेबल हो रहा है, तो ये सबको मानना पड़ेगा। जो चीज गलत है, अगर घुसपैठिया आ रहे हैं तो हमारे मुस्लिम भाई को जो गलत है वो गलत वो बोलना चाहिए। वो भारत के नागरिक है, वो भारत देश के, वो बात ठीक है, लेकिन कोई इनलीगल तरीके से भारत में आ रहा है और संतुलन पैदा कर रहा है तो वो गलती है। कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, तो इसको मानना पड़ेगा अगर रोके सबको एक साथ मिलके, क्योंकि ये देश हमारा है। कुछ लोग गलत करके आके हमारे देश में गलत करते हैं तो हम सब पे छींटा उठता है कि ये भारत में इन लोगों ने ये किया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो ये टाइमिंग पे सवाल उठा रहे, तो एजेंसी अपना काम करती है। चुनाव तो देश में हर 6 महीने में होता रहता है, तो इस पे कोई संशय नहीं उठाना चाहिए और इस पे अवेयर होने की जरूरत है हम सबको। बिल्कुल। और एक मैं आ रहा हूं, हाजिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बार धनंजय जी को मैं चर्चा में ले आऊंगा, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। धनंजय जी, जो आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं उनका आरोप सीधा सा ये है कि रिपोर्ट का एकाएक समय सबसे पहले तो चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरा, उन लोगों का कहना है कि आप बार बार घुसपैठिया हम लोगों को कह रहे हैं। हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने भी इस पर एतराज जताया है। देखिए मृदुल जी, इस्लामिक स्कॉलर हाजी खान और पीस पार्टी के जो लोग हैं, वजह शिकायत उनसे कोई नहीं, क्योंकि उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। उनका बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। तो दीन इलाही का बेबाक बेड़ा निसार जिसका अक्साए आला में पहुंचा, जो मुअज्जम में टिका ने कुलजा में टिका किए पे, जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा के आते, वो डूबा गंगा के दहाने में, जो दीन इलाही का बेबाक बेड़ा डूबा हुआ है उसको निकालने के लिए जी-जान से लगे हुए। उनका एजेंडा क्लियर है, उनसे कोई दिक्कत हमें भाई यार आपके बीच में नहीं बोला था। दिक्कत हमें कांग्रेस के काले कारनामों से है। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। ये कांग्रेस ने पर नारा दिया, हम दो हमारे दो, और बांग्लादेश से आने, और उसके बाद इस देश में लगातार विखंडन के राज नेहरू ने कहा था कि बाइकल्चरली आए हुए मुस्लिम। मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कहां लिखा हुआ बताइए ना। ना भाई साहब आपने बोला था, साहब आप बीच में नहीं बोला था। इस तरीके में मैं आ रहा हूं, मौका दूंगा धनंजय जी कंप्लीट करने, सबको मौका दूंगा। नहीं, अभी उतनी पॉपुलेशन अभी बाकी है
जो रकीब चलीब आपने कश्मीर में किया था अभी बाकी है। तो इनका पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो ये क्या करते हैं कि नजीर देखी गई है। देश का बंटवारा किसी और आधार पर नहीं हुआ था, सिर्फ धर्म के आधार पर हुआ था। अफगानिस्तान बटा धर्म के आधार पर, पाकिस्तान बटा धर्म के आधार भाषा पर और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। धनंजय जी आप ठीक बात कह रहे हैं। एक मिनट धनंजय जी, अब मैं काउंटर करने का मौका दे रहा हूं। धनंजय जी एक मिनट रुक जाइए, काउंटर करने का मौका दे रहा हूं। पहले हाजिक साहब के पास जाऊंगा। हाजिक साहब, उन्होंने तो आपसे कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठिया है उसे घुसपैठिया कहने की हिम्मत दिखाइए। देखिए, हमने घुसपैठियों का विरोध पहली बात में कर दिया। मैं धनंजय जी की बात पे कहना चाह रहा हूं, लेकिन मुल्क आजाद हुआ, एक मिनट घुसपैठिया नहीं कह रहे, वो सारे मुसलमान हम घुसपैठिया एक बात जो हैं वो हैं, जो है उसको सरकार की जिम्मेदारी, हमारी नहीं, आपकी नहीं है, सरकार उसको बाहर उसपे बोलिए ना कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। 47 में जब देश आजाद हुआ था तो गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने आवाज लगाई थी कि ये देश मुल्क सेकुलर हो, ये सेकुलर मुल्क है। हम धर्म के नाम पर नहीं गए पाकिस्तान, हमें धर्म के नाम पर नहीं गए, हम इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करते थे। ए खाके वतन तुझ पे जब आंच भी आएगी, आवाज हमें देना हर गांव पे। जनरल उस्मान जो है ना, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे जम्मू कश्मीर में रकीब चलीब हुआ था पहली लड़ाई में, तो पाकिस्तान ने कहा आप हमारे में आ जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम इस मुल्क में रहते हैं, हम इस मुल्क के साथ हैं, इस मुल्क के साथ। हाजिक साहब एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, एक मिनट धनंजय जी, आपने जो सवाल पूछा वही मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप थोड़ा दूर बैठे हैं। मुल्क को मुनाफिक और मक्कार लोगों से ज्यादा खतरा है, जो मुल्क को मोहब्बत नहीं करते बल्कि ये साबित कर दिया है आपने, ये आपने साबित कर दिया है, देश के प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है, हमने नहीं किया। देश के नागरिकों को विदेशी आतंकवादी बता रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया में धज्जी उड़ी है, पूरी दुनिया की मीडिया में अपने देश का नागरिक, अपने देश का नागरिक को देश का प्रधानमंत्री उन्हें विदेशी बता दिया, उन्हें आतंकवादी बता दिया, उन्हें घुसपैठिया बता दिया, पूरी दुनिया की मीडिया ने तू किया है। मैं देख रहा था एक मिनट, आपसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए आप, क्योंकि इधर उधर की बात तो बहुत सारी होनी। मैंने आपसे सीधे ये पूछा, मेरा अभी भी सीधा सवाल है, आप घुसपैठियों को घुसपैठिया कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार काम करे। अरे आप कहिए ना कि हम भी पहचानने में मदद कर देंगे। आप हम 100% करेंगे, 1-2% नहीं। आप गलत बयानी करें, इनकी गलत बयानी पर आप तारीफ कराना चाह रहे हैं। ये देश में अफरा तफरी कराना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो घुसपैठिया है वो कौन सी सरकार थी, 14 साल में आपने क्या किया? आपने अजय साहब अगर लगातार बोलते रहेंगे तो आवाज समझ में नहीं आएगी, बातें समझ में नहीं आएगी। धनंजय जी एक सेकंड, चंद्रमोहन जी बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी सवाल मेरा अभी भी वही बना हुआ है, क्योंकि चर्चा की शुरुआत ये हुई कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। चलिए मान लिया कि आप लोग जिम्मेदार थे, क्या अब आपको नहीं लगता अगर सरकार रिपोर्ट जारी कर रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? पहले तो आपका यही बयान गलत है कि कांग्रेस जिम्मेवार थी और मान लिया। क्यों मान ये लिया? मेरा नहीं है, बीजेपी का है। अभी आप सुन लीजिए। हाँ, अभी आप ही की डिबेट के अंदर हम सब लोग बैठे हैं और सब एक देश के सभ्य नागरिक हैं, ठीक है। और सभ्य नागरिक की इस डिबेट में एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर बैठकर एक व्यक्ति के लिए इस तरह के शब्द अपमानित कर रहा है, तो देश की सरकार की साख गिर रही है, बन रही है। जो चैनल नेशनल चैनलों में जा रहा है, जो वर्ल्ड के अंदर जा रहा है, उसी के अंदर एक मजहब का व्यक्ति एक मजहब के व्यक्ति के लिए गलत शब्द अपमानित शब्द कर रहा है। लेकिन आपको चिंता, ऐसी सरकार दी थी देश की जनता ने चुनने। मेरी बात तो सुनिए चंद्रमोहन जी, मैं आपकी बात पे कह रहा हूं, मैं सुन रहा था, मेरे को वक्तव्य पूरा बोलने का मैं आपको रोकूंगा और उसके बाद मौका भी दूंगा। एक